हेलो फ्रेंड, आज हम एक नई वीडियो में आए हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कंपैरेटर क्या होता है, कंपैरेटर का यूज़ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटर लैपटॉप में जो कंपोनेंट यूज़ किया जाता है, तो कंपोनेंट कई सारे होते हैं, जिससे आपको पता भी होगा कि जो लैपटॉप मदरबोर्ड में जो कंपोनेंट लगता है या डेस्कटॉप मदरबोर्ड में जो कंपोनेंट लगता है वो हमारा कैपेसिटर, रजिस्टर, मॉसफेट, डायोड, फ्यूज, आईसी, ये सब कंपोनेंट को मिलाकर मदरबोर्ड डिज़ाइन होता है। तो ये सब कंपोनेंट है, तो इन कंपोनेंट में कुछ और कंपोनेंट आते हैं जो लॉजिक कंपोनेंट होते हैं। तो उसमें एक होता है कंपैरेटर, और होता है लॉजिक में लॉजिक गेट्स। आपने ये नाम कभी ना कभी सुना होगा अगर आप लैपटॉप फील्ड से हैं तो, कि कंपैरेटर क्या होता है और लॉजिक गेट्स क्या होता है। हो सकता है आपको ये नहीं पता हो, लेकिन कंपैरेटर और लॉजिक का नाम तो सुना होगा कि लॉजिक आईसी है, लॉजिक गेट है, कंपैरेटर है ये। या कंपैरेटर का एक नाम होता है ओपैम, OPAMP। ठीक है, ये ओपैम होता है। तो ये हमारा होता है आपका ओपैम और कंपैरेटर। तो ये बोर्ड में लगा होता है। तो जब बोर्ड में लगा होता है तो इसका क्या काम है, कैसे ये काम करता है, ठीक है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ेंगे इस वीडियो में पढ़ेंगे कंपैरेटर, और जो लॉजिक गेट है हम देखेंगे दूसरे वीडियो में। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हो सकता है लॉजिक के ऊपर ही आ जाए। ठीक है, तो अभी जो देखेंगे हम कंपैरेटर, कि कंपैरेटर क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं कंपैरेटर खोलता हूँ, इसमें कंपैरेटर में देखता हूँ कि कंपैरेटर क्या है। ओके, तो मैं कंपैरेटर के लिए एक बार आपको पेंट ओपन कर लेता हूँ जिसमें पिक्चर आपको साफ दिखेगा। तो कंपैरेटर का इंटरनल डायग्राम होता है, वो इंटरनल डायग्राम जो है मैं एक बार देखता हूँ। ये ट्रायंगल नहीं है क्या इसमें? ये बेसिकली, हाँ ये ले लेता हूँ। जो कंपैरेटर होता है बेसिकली वो ये, अगर चलो इसको रहने दो, कंट्रोल Z हटाता हूँ। कंपैरेटर जो होता है वो डिज़ाइन में अगर आप देखोगे तो वो होता है हमारा कंपैरेटर। जो इंटरनल डायग्राम मैं बना रहा हूँ इसमें, इंटरनल डायग्राम जो होता है कंपैरेटर का वो ये होता है। ये कंपैरेटर का डायग्राम होता है जो इंटरनल होता है। एक साइड इसका होता है प्लस और एक होता है माइनस, और ये होता है हमारा O, मतलब OP, आउटपुट। ठीक है, ये आउटपुट होता है। आउटपुट होने से पहले ये कंपेयर करता है कि मेरे को आउटपुट क्या जनरेट करना है। तो आउटपुट में जनरेट क्या करता है, ये हाई या लो, हाई लॉजिक या लो लॉजिक। ठीक है, हाई लॉजिक और लो लॉजिक होता क्या है, तो देखो अगर ये हाई निकालेगा, तो हाई लॉजिक अगर ये निकालेगा तो उस पर आप वोल्टेज को डाल सकते हो, पुल अप वोल्टेज इस पर डाल सकते हो। अगर ये लो लॉजिक निकालेगा तो आप अगर इस पे वोल्टेज डालोगे भी तो आपको इस रोड पे वोल्टेज नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो लो है। लो किसने किया, इस कंपैरेटर ने किया। ठीक है, तो हाई लॉजिक और लो लॉजिक का मतलब समझ में आ गया कि अगर ये हाई लॉजिक निकालेगा तो आपका जो पुल अप वोल्टेज है वो इस रोड पे मिलेगा। अगर इसने लो लॉजिक निकाला तो जो पुल अप वोल्टेज है वो इस रोड पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हाई लॉजिक और लो लॉजिक कब निकालता है,
तो ये एक कंपैरेटर है। कंपैरेटर काम करता है कंपेयर के ऊपर, कंपेयर करता है। ये कंपैरेटर के नाम से ही पता चल रहा है इसका काम। कंपैरेटर मतलब कंपेयर। ये जो आईसी है, जो कंपैरेटर है, ये कंपेयर करता है। कंपेयर किसको करता है? पॉजिटिव और नेगेटिव को कंपेयर करने के बाद डिसाइड करता है कि मेरे को जो आउटपुट है वो हाई लॉजिक देना है या लो लॉजिक देना है। कंपैरेटर जो कंपेयर करता है वो ऐसे करता है, एग्जाम्पल के लिए अगर समझो कि जो इसका पॉजिटिव लेग है, ये लेग है इसके, ठीक है, तो प्लस का जो लेग है अगर इस पे 1 वोल्ट है और जो माइनस है, और अगर इस माइनस पे 0.9 है, तो इस दोनों में से सबसे बड़ा कौन हुआ? बिल्कुल आपका ये 1 वोल्ट हुआ। तो 1 वोल्ट प्लस है, मतलब प्लस बड़ा है माइनस से, तो ये प्लस बड़ा है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे हाई लॉजिक दे देता है। अगर इसने हाई लॉजिक दे दिया तो ये वोल्टेज आपको मिलेगा, यहाँ पे पुल अप वोल्टेज होगा या फिर कहीं से भी वोल्टेज आएगा वो इस रोड पे मिलेगा। अगर यहाँ पे सपोज करो ये 1 वोल्टेज आपका आ गया 1.9 वोल्ट और यहाँ पे आ गया 1 वोल्ट, ठीक है, तो अब इसमें से जो वोल्टेज बड़ा है वो है वो आपका 1.9, तो यहाँ पे आपका हो गया 1.9 वोल्ट और प्लस पे हो गया 1 वोल्ट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका जो इस दोनों लेग में से जो वोल्टेज बड़ा है वो माइनस का है। तो ये डिसाइड करता है कि मैं माइनस बड़ा है तो मैं लो लॉजिक दूंगा, और अगर इसने लो लॉजिक दे दिया तो आपका सिचुएशन ये होगा, ठीक है, कि आपके जो आउटपुट है इस पे आपको वोल्टेज नहीं मिलने वाला। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो ये आउटपुट पे जो वोल्टेज आएगा या नहीं आएगा ये डिसाइड कैसे होता है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव लेग के द्वारा। पॉजिटिव लेग को कहते हैं नॉन इन्वर्टर, और जो माइनस है इसका नाम होता है इन्वर्टर। तो आप इससे एक नाम से एक और क्लू मिल गया हमें कि जो इन्वर्टर की बात कर रहा हूं, तो आपको पता होगा जो हम यूज करते हैं इन्वर्टर, तो इन्वर्टर का काम क्या होता है, अगर लाइट है तो इन्वर्टर बंद रहता है, अगर लाइट नहीं है तो इन्वर्टर चालू रहता है, ठीक है। नॉन इन्वर्टर मतलब ये बदलता नहीं है, जो ऐसा है वैसा ही रखता है, ठीक है, मतलब प्लस बड़ा है तो प्लस ही देगा, अगर माइनस बड़ा है तो प्लस यहाँ पे लो देगा, ठीक है, आउटपुट में लो देगा। मतलब ये चेंज होता है, इन्वर्टर इन्वर्ट कर देता है, वोल्टेज को लो में बदल देता है, और वोल्टेज कम होगा तो यहाँ पे हाई रहेगा क्योंकि प्लस बड़ा होगा, ठीक है। मैं इतना ही रखता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कंपैरेटर है, ये कंपैरेटर का काम क्या है, ठीक है। अब इसमें जो है आपको एक मिनट, कंट्रोल शिफ्ट, हाँ, जो कंपैरेटर होता है ये कुछ 2-3 मॉडल के आते हैं जो लैपटॉप में यूज होते हैं। कंप्यूटर बेसिकली हो सकता है बहुत जगह यूज होते हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में यूज किया जाता है, लेकिन जो लैपटॉप है उसमें 2-3 तरह के मॉडल आते हैं। तो वो मॉडल क्या है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपको जो बोर्ड में है वो पहचानना कैसे है। ये बेसिकली होता है 8 पिन में लैपटॉप पे, लैपटॉप में कैसा होता है 8 पिन का, और डेस्कटॉप में कैसा होता है, ये डेस्कटॉप में ये शायद आपका होता है 8 दूनी 16 पिन का होता है, मे बी आपका 4 दूनी 8 10 14 पिन का होता है ये आपका, 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो जो डेस्कटॉप होता है ये डेस्कटॉप में यूज किया जाता है, ये जो डेस्कटॉप में है यूज किया जाता है, और ये लैपटॉप में यूज किया जाता है। ये है क्या आपका कंपैरेटर है, ये आपका कंपैरेटर, ठीक है। तो डॉट हो गया कि स्टार्टिंग यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो पहले मैं इसकी बात करता हूँ 8 पिन में। 8 पिन में जो आता है इसका मॉडल नंबर होता है आपका
LM393 जो कि लैपटॉप के अंदर यूज किया जाता है। ये LM393 क्या होता है, आपके इस ये कंपैरेटर का जो 8 पिन है इसके ऊपर प्रिंटेड होता है। जैसे कि आपने देखा होगा मॉसफेट के ऊपर नंबर होते हैं कुछ मॉसफेट का, उसी तरह इसके ऊपर क्या होता है LM393 लिखा होता है। ये डेस्कटॉप है, ये क्या होता है आपका LM324 LM324, ठीक है। ये कंपैरेटर डेस्कटॉप में आपका ये ज्यादा पिन का यूज किया जाता है और लैपटॉप में ये कम का यूज किया जाता है, ठीक है, 8 पिन का। तो जो बोर्ड पे है ये 8 पिन क्या है, 8 पिन का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर बनाऊं तो आपको जो बोर्ड में लैपटॉप में होता है वो ऐसे होता है। 2 कंप्यूटर आपको इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। 2 क्यों होते हैं, तो देखो ये टोटल 8 पिन है। 8 पिन को मैं कॉन्फ़िगर करता हूं कैसे, जैसे कि ये इसका प्लस हो गया और एक इसका हो गया माइनस और एक हो गया ओ आउटपुट, इसका भी एक प्लस हो गया और एक हो गया माइनस और एक हो गया आउटपुट। टोटल कितने पिन हो गए, 6 पिन। मतलब इसका 4 पिन पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस है और 2 आउटपुट है। मतलब एक कंपैरेटर और एक दूसरा कंपैरेटर इस 8 पिन के अंदर होता है। तो 6 पिन तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे, बचेंगे आपके 2 पिन। तो एक पिन होगा आपका सप्लाई, क्योंकि ये कंपैरेटर है, कंपैरेटर को काम करने के लिए एक वोल्टेज चाहिए ना, कंपैरेटर को काम करने के लिए एक वोल्टेज चाहिए। अगर जहां पे एक वोल्टेज है वहां पे एक ग्राउंड भी होगा ना, तो इसी तरह आपका सप्लाई ग्राउंड मिलके ये टोटल 8 पिन कॉन्फ़िगर हो जाता है। क्योंकि ये जो प्लस माइनस है वो तो आउटपुट डिसाइड करेगा कि आउटपुट कितना होगा। तो ये कंप्यूटर की तो सप्लाई होगी नहीं, कंप्यूटर की सप्लाई आपको अलग से देनी पड़ेगी। तो आप जब सप्लाई दोगे तो ग्राउंड भी दोगे, तो 2 पिन तो आपको ऐसे ही होंगे। और एक आउटपुट जनरेट होने के लिए 2 पॉजिटिव, एक आउटपुट जनरेट होने के लिए एक प्लस एक माइनस चाहिए, तो वो एक कंप्यूटर कहलाएगा। तो इसी तरह इस LM393 में 2 कंप्यूटर लगे होते हैं। अब इसमें LM324 की बात करूं तो आप एक सप्लाई और एक ग्राउंड, 2 हो गई। अब टोटल बच गया आपका 12, ठीक है। तो आप सोचो एक कंप्यूटर में 3 पिन होते हैं तो 12 कितने में होगा, 4 कंप्यूटर। बिल्कुल, इसमें 4 कंप्यूटर होते हैं। तो 4 कंप्यूटर मतलब आपको 4 आउटपुट मिलने वाला है। और जो प्लस माइनस है वो डबल कर लो आप, 8 4 प्लस 4 माइनस, है ना। तो LM324 में 4 आउटपुट होता है और LM393 में 2 आउटपुट होता है। 2 आउटपुट होने का कारण 2 कंपैरेटर होते हैं। 4 आउटपुट होने का मतलब इसके अंदर 4 कंपैरेटर होते हैं, लेकिन सप्लाई सिर्फ एक ही होती है जो पूरे कंपैरेटर को मिल जाती है, ठीक है। जो सप्लाई होगी इसकी मे बी 5 वोल्ट होगी, ठीक है, 5 वोल्ट से ज्यादा नहीं होगी इसकी सप्लाई। तो ये आपका कंपैरेटर होता है। तो कंपैरेटर जो है बोर्ड पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप स्कीमेटिक में देखोगे तो क्या होता है बेसिकली, अगर मैं आपको इसमें स्कीमेटिक में दिखलाऊं, स्कीमेटिक में नहीं, यहाँ डिजाइन कर देता हूं मैं। कंप्यूटर में क्या होता है, जो स्कीमेटिक में जो लगा होता है ये, तो डिजाइन जो होता है इसका कुछ इस तरह से होता है। इसका डिजाइन ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया आपका आउटपुट। और एक जो है ये मेरा ग्राउंड है और ये मेरा है 5 वोल्ट, ठीक है, मतलब सप्लाई। ये सप्लाई हो गई, ये ग्राउंड हो गया, ये प्लस माइनस जो कि आउटपुट डिसाइड करेगा। 2 होते हैं आपके, क्योंकि जब मैंने बोला आपको ये LM393 है, ठीक है, तो 2 कंपैरेटर होते हैं। तो बिल्कुल आपके जो बोर्ड में स्कीमेटिक में देखोगे ना आप, तो आपको 2 मिलेंगे कंपैरेटर डिजाइन करे हुए इस तरह से, लेकिन बोर्ड में लगा होगा एक ही, कितने पिन का, 8 पिन का। लेकिन अगर स्कीमेटिक देखोगे तो आपको ये 8 पिन का नहीं मिलेगा, आपको ये इस तरह का मिलेगा। ये इसका प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये ग्राउंड हो जाएगा और ये VCC सप्लाई हो जाएगी और ये आउटपुट हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसमें 5 10 हो गए। तो इसमें क्या होता है, जो सप्लाई और ग्राउंड है दोनों का कॉमन होता है। यहाँ पे जो ये पिने देख रहे हो आप, ये और ये दोनों कंप्यूटर का कॉमन होगा, बस प्लस माइनस ये अलग होंगे। बोर्ड पे स्कीमेटिक में जो प्रिंट होगा, अगर मैं बोलूं कि ये PU
1 है तो लिखा होगा PU1A और यहाँ पे होगा PU1B, मतलब PU1 ये है मेरा टोटल। आपको जो बोर्ड में लगा होगा वो ये PU1 होगा, जो यहाँ पे लिखा होता है ना, जैसे PQ लिखा होता है उसका प्लेसमेंट नंबर, उसी तरह ये PU1 होगा, बोर्ड पे होगा ये। और स्कीमेटिक में आप देखोगे तो आपको मिलेगा PU1A PU1B, ठीक है। दोनों एक ही कंपैरेटर है, ये दो आउटपुट जनरेट करने के लिए इसके लिए डिजाइन जो है स्कीमेटिक में अलग अलग कर दिया। तो आपको ये घबराना ही है कि ए बोर्ड में तो PU1 लिखा है और इसमें लिखा है PU1A, यहाँ पे PU1A है तो PU1B भी मिलेगा आपको। ये इसके भाई हैं, जो पर्टिकुलर ये 8 पिन का ही है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि जो कंप्यूटर का है काम क्या है, बस आपको इतना ही याद रखना है। ये लॉजिक डिसाइड करता है कि हाई लॉजिक रखना है या लो लॉजिक रखना है, और डिपेंड ऑन द प्लस माइनस के ऊपर है, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर के ऊपर ये डिफाइन है कि आउटपुट मेरा क्या होने वाला है, हाई होने वाला है या लो होने वाला है। ये ओवरऑल जितने भी कंपैरेटर आपने देखे हैं या आप देखोगे उसका सिर्फ यही रूल है, ठीक है। प्लस माइनस के ऊपर ये डिसाइड होता है कि मेरा आउटपुट क्या रहने वाला है। लॉजिक ये डिसाइड करता है हाई लॉजिक या लो लॉजिक, ये कोई वोल्टेज नहीं निकालता है। क्या कह रहा हूं मैं, ये कोई वोल्टेज नहीं निकालता, ये आप याद रखना। ये जो है कंपैरेटर अपने अंदर से आउटपुट वोल्टेज नहीं निकालता है, ये सिर्फ अपने अंदर से लॉजिक निकालता है, हाई या लो। अगर हाई रहेगा तो आप इसके ऊपर वोल्टेज डाल सकते हो, क्या होता है पुल अप होता है इसके ऊपर वोल्टेज आउटपुट पे। अगर लो रहेगा तो अगर पुल अप वोल्टेज है भी तो वो आउटपुट जो पाथ है उसके ऊपर वोल्टेज आपको मिलेगा नहीं, वो रजिस्टर के एक साइड मिलेगा, एक साइड नहीं मिलेगा। दूसरी साइड जैसे कि ये आपका रजिस्टर है, अगर ये पाथ लो है तो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला वोल्टेज, आपको ऊपर मिलेगा वोल्टेज। अब यहाँ क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपैरेटर ने इसको लो कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा है कंपैरेटर। अगर मैं कंपैरेटर आपको दिखलाऊं कि कंपैरेटर है क्या बेसिकली, तो आपको मैं नेट पे दिखलाता हूँ कंपैरेटर क्या है। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे LM393, ठीक है। 393 लिखने के बाद PDF में मैं एक बार सर्च करता हूँ, तो ये PDF है 393 का, जहाँ से मैं इसको डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ कि जो LM324 है वो कैसे 393 है, सॉरी, जो लैपटॉप में बेसिकली यूज होता है वो क्या है। 6 पेज का, यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं क्या लिखा है, लो ऑफसेट वोल्टेज डुअल कंपैरेटर। तो डुअल कंपैरेटर का मतलब हो गया कि इसके अंदर दो कंपैरेटर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ये LM393, 393A, 293। तो आपको मेन चीज क्या याद रखना है, उस आईसी के ऊपर अगर LM लिखा है तो आप समझ जाओ दिस कॉल्ड इज कंपैरेटर। ये LM इंडिकेट क्या करता है कि ये कंपैरेटर है, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके बारे में लिखा है कि ये जो काम करता है वो क्या करता है, कैसे करता है, सब कुछ लिखा हुआ है पे। ये इस तरह से भी आता था, आप देख सकते हैं इसके जो टांगे वो खड़े होंगे, और एक मॉसफेट की तरह भी आता। तो हमारे बोर्ड में आप ये मिलता है, ये नहीं मिलता, ठीक है। तो ये मेरा कंप्यूटर था बेसिकली, इतना ही दिखलाया इसमें। अगर मैं आपको इसमें दिखलाऊं अच्छे से तो इमेज के अंदर मैं आपको दिखलाता हूँ। हाँ, ये देख सकते हैं, ये फोटो देख सकते हैं आप, ये फोटो अगर दिखेगा साफ तो ये दिख नहीं रहा है बेसिकली, ठीक है। ये पिन देख सकते हैं आप कि जो ये टोटल 8 पिन का है, जो इसका 8 नंबर पिन होता है वो सप्लाई होता है। ये फिक्स है कि जो हर कंपैरेटर का 8 नंबर पिन फिक्स होगा, अगर 8 पिन का है तो सप्लाई, और जो 4 नंबर है वो ग्राउंड होता है, ठीक है। और 1 नंबर पहला आउटपुट हो गया और 7 नंबर दूसरा आउटपुट हो गया। 7 नंबर 5 और 6 नंबर के अकॉर्डिंग चलेगा, और 1 नंबर का आउटपुट 2 नंबर और 3 नंबर के अकॉर्डिंग चलेगा। देख सकते हैं आप इसके अंदर ये वाला कंपैरेटर और ये वाला कंपैरेटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारा कंपैरेटर जो हमारे लैपटॉप के बोर्ड में लगे होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब 8 पिन के मॉसफेट भी होते हैं, कंपैरेटर भी आता है, रेगुलेटर भी होते हैं, आईसी भी होती है ना। तो आपको एक 8 पिन में आपको एक चीज, मॉसफेट तो पहले से पता था कि मॉसफेट कैसा होता है
है ना। अब आपको क्या पता चल गया कि कंपैरेटर भी आते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो अब आप इजी से, अगर आप कंपैरेटर समझना चाहते थे तो आप समझ गए, रिपेयर भी आप कर सकते हो कि जो पिन नंबर 1 पे है और 7 पे है लॉजिक क्या है, क्या रहना चाहिए, हाई रहना चाहिए। अगर हाई नहीं है तो आपको क्या देखना है, 6 नंबर और 5 नंबर, क्या ये अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक ओके है या नहीं। अगर यहाँ पे लो रहना चाहिए, अगर हाई है तो ये 2 नंबर 3 नंबर देखना है कि ये अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक है कि नहीं, ठीक है। जो स्कीमेटिक बता रहा है उसके अकॉर्डिंग ही 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 6 नंबर पे, 5 नंबर पे वोल्टेज होना चाहिए या ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्यूटर का छोटा सा स्टडी। हमें ज़्यादा स्टडी करना नहीं है क्योंकि हमें ओनली रिपेयरिंग करना है, ठीक है ना। हमें एग्जाम तो देना नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, हमें सिर्फ रिपेयरिंग करना है। रिपेयरिंग में जितना ही ज़रूरत है उतना ही सीखेंगे, जिससे हमारा माइंड उसको समझ सके, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा कंप्यूटर जिसके बारे में हम आज समझ गए, ठीक है। इसी तरह फिर मिलेंगे हम कुछ नया लेकर, तो तब तक के लिए फिर बाय बाय। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी जो वीडियो बनाऊंगा, वीडियो अपलोड करूंगा, वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।